अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज की इस बेहतरीन वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे अमल के बारे में जिसको 15 फ़कीरों का अमल कहा जाता है। और ये अमल करने के बाद आपकी कोई भी परेशानी बाकी नहीं रहेगी। ये 100% नहीं बल्कि 110% काम करता है। आपकी कोई भी परेशानी बाकी नहीं रहती अगर आप इस अमल को कर लेते हो। तो ये अमल 15 फ़कीरों का बताया गया अमल है और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा तासीर है, बहुत ही ख़ास बात है इस अमल के अंदर। ये अमल ऐसा है जो आपके जेब से दौलत को ख़त्म नहीं होने देता, आपके घर से पैसे को ख़त्म नहीं होने देता और ये 100% काम करता है। आप ये मत सोचना कि ये काम नहीं करेगा या फिर हम कर तो रहे हैं लेकिन असर देखने को नहीं मिल रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये 100% अपना असर दिखाएगा, लेकिन इसके अंदर कुछ शराइत है। उन शराइतों को अगर आप मानते हो और तब आप ये अमल करते हो, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। देखो, पहला शराइत क्या है इसके अंदर? पहली शराइत तो यही है कि आपको कोई भी वो चीज़ नहीं खानी है जिस चीज़ से आपके मुंह के अंदर बदबू आ जाए। जैसे प्याज हो गई, कच्ची प्याज हो गई, कच्चा लहसुन हो गया, या फिर अंडा हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में कुछ मिठाई वाली चीज़ें भी है जिससे आपको परहेज़ करना है। ज़्यादातर यही कोशिश करें कि आप मीठी चीज़ ना खाएं अगर आप इस अमल को कर रहे हो तो, ठीक है ना। मीठी चीज़ आपको नहीं खानी है, इस बात का ध्यान रखें। और कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, कच्ची अदरक, ये सारी चीज़ें भी आपको नहीं खानी है, कंट्रोल कर लेना है आपको, ठीक है। गोश्त, मच्छी, अंडा वगैरह भी आपको नहीं खाना है अगर आप इस अमल को कर रहे हो तो। अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट देखना है तो फिर आपको ये सारी चीज़ों का एहतियात रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी शराइत जो इसके अंदर है वो है पाकीज़गी की। अब पाक तो रहते होगे आप लोग भी, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पाक रहूँ। अगर हम बिस्तरी हो जाती है तो ऐसी सूरत में आपको फ़ौरन गुस्ल कर लेना है, फ़ौरन जो है पाक हो जाना है। नापाक आपको नहीं रहना है, ज़्यादातर पाक ही रहना है। उसके बाद में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इस अमल की ज़कात निकालना है। ज़कात पढ़कर नहीं निकालना है, ज़कात पैसों से नहीं निकालना है, बल्कि ज़कात इसका ये है कि आप किसी गरीब को बुलाए और उसको घर पर बिठाकर खाना खिला दे। ये इसकी ज़कात है। इस तरीके से आपको ज़कात इसकी निकालनी है। सिर्फ खाना खिलाना है अपने घर में बिठा करके। किसी को आपको पैसे वगैरह नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ खाना खिलाना है, क्योंकि ये फ़कीरों का अमल है। और आपको पता है फ़कीर लोग किस चीज़ के भूखे होते हैं। वैसे तो किसी चीज़ के भूखे नहीं होते, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कोई भी फ़कीर आता है उसको खाना खिलाए, कुछ दे। तो ऐसे में इस अमल की जो ज़कात है वो खाना निकलती है। आप किसी फ़कीर को, किसी गरीब को, किसी यतीम को बिठा करके खाना खिला दे, इंशाअल्लाह ताला आपकी इस अमल की जो ज़कात है वो अदा हो जाएगी। उसके बाद में आप अमल करने के लिए तैयार हो, आप अमल कर सकते हो। अब आपको करना क्या है? सबसे पहली आपको चीज़ बता रहा हूँ, आपको एक खुशबू की बोतल लेकर आनी है जो कि अच्छी हो। गुलाब की खुशबू रही तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, उम्दा रहेगा, अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो कोशिश यही करना कि अच्छी से अच्छी मैं खुशबू लेकर के आऊँ। तो आपको एक खुशबू की बोतल लेकर के आनी है और उसके बाद में आपको, अगर आपके पास कपड़े हैं तो आप उसको धुलवा कर पहन सकते हो, और अतर वगैरह अपने जिस्म पर लगाने के लिए भी आपको लेकर के आनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको किबला रुख होकर के बैठना है मगरिब की नमाज़ के फ़ौरन बाद, ठीक है ना। मगरिब की नमाज़ होने देना और मगरिब की नमाज़ के फ़ौरन बाद आपको किबला रुख होकर के बैठना है। ये जो स्क्रीन पर आपको नक्श दिख रहा है इसको कहा जाता है 15 फ़कीरों का नक्श। 15 फ़कीरों का नक्श इसको कहा जाता है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको आप ज़ाफ़रान में लिख सकते हो। इसकी लिखने की जो चाल है वो खाकी चाल है, खाकी चाल से आप इसको लिख सकते हो अगर आपको लिखते आता है तो। अदरवाइज़ अगर आपको लिखते नहीं आता है तो आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हो, ज़ाफ़रान में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं वो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उतना असर देखने को नहीं मिलेगा। ख़ास करके अगर आपको खाकी चाल लिखते आती है तो फिर आप इसकी क्या करें, ऑरेंज कलर के स्केच पेन से आप अपने हाथों से ही इसको लिख लें, ठीक है, या फिर आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हो। ये 15 फ़कीरों का नक्श है बताया गया और इसमें बहुत ज़्यादा ख़ास बात है। अब आपको क्या करना है, इस नक्श को किबला रुख होकर के इस पर खुशबू लगानी है और 3 मरतबा आपको अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ना है। और अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद में देखो, सबसे पहले तो आपको 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। मैं भूल गया था बताना, सबसे पहले आपको 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद में 3 मरतबा सूरह फ़ातिहा यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नी है।
उसके बाद आपको सूरह इखलास पढ़नी है 3 मरतबा। कुल हु अल्लाहु अहद का जो सूरा है वो 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद में आपको 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और जो आपने गुलाब की खुशबू लेकर के आए थे उस पर आपको फूंक मारना है, दम करना है और दम करने के बाद में इस नक्श के ऊपर उस खुशबू को अच्छी तरीके से लगा देना है। और लगाने के बाद में एक काला कपड़ा आपको लेना है या फिर हरा कपड़ा आप ले सकते हो। उसके बाद में इस पर मोम जामा करना है, यानी कि मोमबत्ती जो आती है हमारी, मोमबत्ती भी लेनी है। उसका जो पानी गिरता है इस नक्श पर गिराना है, उसके ऊपर अच्छी तरीके से टेप लगाना है और टेप लगाने के बाद में आपको काले कपड़े के अंदर इसको सी लेना है। इसको गले में नहीं बांधना है। अगर हाँ कोई शख्स ऐसा है जो अपने पर्स में रखना चाहता है, पॉकेट में रखना चाहता है, वो रख सकता है पैसों के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसको अपने घर के अंदर रखोगे, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। घर में कभी भी बीमारी नहीं आएगी, घर में बलाएँ नहीं उतर सकती, घर में कैसी ही परेशानी हो दूर हो जाएगी, घर में कैसा ही जादू क्यों ना हो दूर हो जाएगा, घर में पैसे की प्रॉब्लम हो वो भी ख़त्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और अगर आप इसको अपने जेब में रखते हो, पॉकेट में रखते हो तो दुश्मनों से हिफाजत में रहोगे, दुश्मनों से बचे रहोगे, दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जेब में आपके हमेशा पैसे रहेंगे, पैसों की कभी भी आपको कमी नहीं जाएगी। वक्त आपकी गैब से मदद होती रहेगी, गैब से आपके काम होते रहेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ये नक्श है, 15 फ़कीरों का बताया गया ये नक्श है। आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। जो लोग परेशान रहते हैं, मुसीबत में रहते हैं या घर में परेशानी चलती है, लड़ाइयाँ होती है, किट चलती है, बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, घर में जब भी जाओ कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो ऐसी सूरत में ये नक्श आपके बहुत ही ज़्यादा काम का है। घर में कभी भी लड़ाइयाँ नहीं होगी, घर में जादू नहीं हो सकता, बंदिश कोई नहीं कर सकता, काला जादू नहीं कर सकता, घर में पैसे की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आ सकती अगर आप इसको सही तरीके से करते हो तो, ठीक है। जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से आप इसको करके देखो, इंशाअल्लाह ताला आपको रिज़ल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।